अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम ताहा है और आप देख रहे हैं ताहा एवरी। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिस पे मेरा नहीं ख्याल कि आपके पूरे यूट्यूब पे या किसी ने भी ऐसी बात की होगी या किसी ने इसके बारे में आप लोगों को बताया होगा, क्योंकि जो सीनियर ब्रीडर हैं जिनका काफ़ी सालों का तजर्बा है उनको ये बात पता होगी, जाहिर सी बात है, लेकिन उन्होंने बताया किसी को नहीं है। जो न्यू फेंसर हैं, तो ये स्पेशली जो वीडियो है ना वो न्यू फेंसर्स के लिए है, तो आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा। आपने हर एक ने आपको यही कहा होगा कि जब आपके बच्चे निकलें आप सिट्टा डालें, आप अपने बर्ड्स को सिट्टा यूज करवाएं कॉर्न, और बर्ड जैसा भी हो जो भी हो उसको आप हफ्ते में 2 3 4 दफा जितनी मर्जी दफा जिससे भी आपने सुना होगा कि कॉर्न को यूज करवाएं। तो आपने हमेशा सिट्टे के फायदे ही सुने हैं, लेकिन मैं उसके आज आपको बर्ड्स के बारे में उसके जो कौन के नुकसानात हैं जो बर्ड्स को होते हैं, साइड इफेक्ट्स ऑफ कौन बताने लगा हूं मैं आपको कि सिट्टे के कितने नुकसानात हैं, और फायदे भी बताना चाहता हूं मैं आपको और नुकसानात के बारे में बताता हूँ। फायदे आपको सारों को पता है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक नजर नुकसानात के बारे में डाल लेते हैं कि उसके क्या नुकसान है, साइड इफेक्ट्स क्या हैं सिट्टे के। तो सिट्टा एक बहुत अच्छा है जिससे बर्ड का साइज बड़ा होता है, बर्ड्स के अंदर फैट की कमी नहीं होती, बर्ड्स के जो बच्चे होते हैं वो हेल्दी होते हैं उससे। लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है कि आपने बर्ड को कब देना है, किस टाइम देना है और क्यों देना है। ये सारी चीजें आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक समझ लें, अगर आप सिट्टा आपने उस बर्ड को गलत टाइम पे यूज करवा दिया है तो आप समझें पता नहीं कितने लाखों का या कितने हजारों का नुकसान करवा सकते हैं, इजीली हो सकता है आपका नुकसान। तो आज मैं इसके बारे में बात करता हूँ और आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो नुकसान है ना सिट्टे का, वो आज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला नुकसान है फीमेल को फैटी हो जाती है। आपको पता है, मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई है, बर्ड फैटी हो जाते हैं, तो वो किस वजह से होते हैं, क्यों होते हैं, वो सारी डिटेल वीडियो आप जाके देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूँ। जब हम बर्ड को बॉक्स लगा देते हैं और वो ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाता है बर्ड, और वो फीमेल एग पे आई होती है, और आप उसको हफ्ते में 3 दफा नहीं तो 2 दफा आप उसको सिट्टा दे रहे हैं, तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि उसको फैटी हो जाएगी। फैटी जब हो जाएगी, फीमेल एग नहीं देगी, उसके बाद फीमेल से उड़ा नहीं जाएगा, तो ये काफी मसले मसाइल हो जाएंगे उसके साथ। और ये क्यों होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। फीमेल एग पे आती है तो वो अपना ज्यादातर टाइम बॉक्स में गुजारती है। आप जब भी देखेंगे फीमेल बॉक्स के अंदर होगी, और जब आप उसको ये हाई फैट वाली चीजें डालेंगे उसे, मीन्स के ये आप सिट्टा डालेंगे उसे, तो वो उसके अंदर वो फैट जो होगा उसकी बॉडी में डिजोल्व नहीं होगा, तो जिसकी वजह से वो बॉक्स में बैठे बैठे ना उसके बाद कोई एक्टिविटी होगी, वो सिर्फ और सिर्फ बॉक्स में रहेगी, बाहर नहीं आएगी, तो उसको फैटी हो जाएगी। और फिर अगर फैटी बिगड़ जाए तो वो समझ लें वो फीमेल आपकी उस सीजन के लिए बेकार हो जाती है, तो वो फिर अगले सीजन ही चलती है अगर चले तो आपने सिट्टा उसको यूज नहीं करवाना। जो फीमेल आपको पता चल जाए कि यार लेइंग करने लगी है या अंडों पे आ गई है या वो अंडे दे के बैठ गई है। अब अंडे दे के जब फीमेल बैठ जाती है, सबसे ज्यादा मसला तभी होता है बर्ड्स को फैटी का। आप उसको सॉफ्ट फूड डाली जाते हैं, एग डालते हैं, वो ठीक है, उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप उसको सिट्टा डालते हैं उसमें इतना हाई अमाउंट ऑफ फैट होता है कि फीमेल फैटी हो जाती है, वो अंडों पे बैठे बैठे ही बाज़ लोग कहते हैं फीमेल मर गई है, तो ये अंजाम हो जाता है। तो आपने जो फीमेल आपकी अंडों पे आए तो आपने उसको सिट्टा नहीं डालना। ये मेरी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत फायदेमंद है। आप अगर इसको अपने बर्ड की रूटीन में, शेड्यूल में आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा और आप बहुत सारे नुकसान से बचेंगे। एक नुकसान तो मैंने आपको ये बता दिया, एक नुकसान ऐसा है जो बहुत बड़ी वजह है, ठीक है, बहुत सारे नुकसान होने का, तो मैं आपको वो एंड पे बताऊंगा, आपने वीडियो जरूर देखनी है। दूसरा नुकसान ये हो सकता है कि बर्ड को एग बाइंडिंग हो जाती है। एग बाइंडिंग का भी यही सेम रीजन होता है कि बर्ड को आप सिट्टा डालते हैं, अंडों पे आई होती है फीमेल, आप उसको सिट्टा डालते हैं तो उसको
फैटी हो जाती है या फिर उसको एग बाइंडिंग हो जाती है। फैटी की दूसरी फॉर्म समझ, जब फैटी होती है ना बर्ड को, तो समझ लें जब उसने एग देना तो वो उससे एग भी नहीं ले किया जाता। तो आपने सिट्टा नहीं डालना किसी सूरत में बर्ड को, जब वो एग लेइंग कर रही हो या वो अंडों पे बैठी हुई हो या उसने एग देना हो। तो इन सूरतों में आपने फीमेल को सिट्टा नहीं देना। तो आपने ये काम लाजमी करना है। इसकी सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जो है, जो मैं आपको बताने लगा हूँ, वो ये है कि जब बच्चे निकलते हैं आपके, और बहुत सारी फेसबुक में मैं पोस्ट देख देख के थक जाता हूँ कि यार इतना सा बच्चा था एक्सपायर हो गया, इतना सा बच्चा था एक्सपायर हो गया। तो इसकी यही वजह है कि जब बच्चा 1 दिन का होता है, 5 दिन का होता है, 10 दिन का होता है, तो बच्चों को आप सिट्टे डालते हैं, वो बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। तो आपको मैं एक टिप मैंने आपको ये दी, बर्ड फैटी हुआ हो तब नहीं आपने देनी, जब अंडे दिए हुए हो उसने तब नहीं देनी, या अंडों पे हो तब नहीं आपने देनी, या जब बच्चे निकले हो तब आपने सिट्टा बिल्कुल नहीं यूज करना। आप बाइकआउट कर दें आप सिट्टे का, अगर आपके ये 3 सिचुएशंस हैं। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो पहले तो मदर उसको समझ लें टॉप मिल्क जो होता है वो दे रही होती है। उसके बाद आप 10 से 15 दिन तक, मैंने ये हाउ टू सर्वाइव रेड आई चिक्स पे वीडियो बनाई है, उसमें डिटेल वीडियो है मौजूद, काफी लंबी वीडियो मैंने बनाई है, आप वो देख सकते हैं जाके। लेकिन मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ कि जब बच्चा 10 से 15 दिन तक का नहीं होता, जब 15 दिन का बच्चा हो जाए तब आप उसको जाके सिट्टा डालें और उसकी ग्रोथ इंशाल्लाह बेस्ट हो जाएगी। जब आप उसको सिट्टा डालेंगे ना, जब 15 दिन का बच्चा होगा, तो उसकी ग्रोथ देखना आप डबल हो जाएगी, बड़ी जल्दी ग्रोथ होगी उसकी। लेकिन 10 से 15 दिन का जो बच्चा होता है ना, तो उसको चाहिए, आपको चाहिए कि आप उसको सिर्फ और सिर्फ एग एंड ब्रेड दें। बेशक आपको 2 टाइम देना पड़े, आप 2 टाइम डालें, आप उसके साथ आप मेथी ऐड कर सकते हैं वो दें, लूसन ऐड कर सकते हैं वो दें, बट आपने सिट्टा यूज नहीं करवाना। ये हो गई बात। और अब टाइम की बात मैं कर देता हूं, अगर आपने सिट्टा यूज करवाना है 15 दिन से बड़े बच्चे को, तो वो किस टाइम करवाना है आपने सिट्टा। अगर आपने 15 दिन से प्लस बच्चे को आपने अगर सिट्टा यूज करवाना है, तो वो आपने सुबह टाइम यूज करवाना है। सुबह टाइम किस टाइम, यानी कि 7 बजे, 7:30, 8 बजे, जब भी आपकी जब फर्स्ट मील आप बर्ड को देते हैं तब आपने सिट्टा यूज करवाना है। और सेकंड मील आप जब देते हैं आप उनको दे दें, एग ब्रेड दे दें, वो ज्यादा बेस्ट है। लेकिन सिट्टा आपने सुबह टाइम डालना है, जब भी डालना है। तो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो मैंने पर्सनली आजमाया हुआ है इतने सालों के तजर्बे में, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे वो डिस्कस करता हूँ। तो आप भी वही करेंगे, क्योंकि मेरी कोशिश होती है मैं आपको वो कुछ बताऊं जो फायदा हो आपका भी, ठीक है, और आप मुझे याद रखें दुआओं में। तो आपने सुबह टाइम, आपने टाइमिंग इसकी यही है कि आपने सुबह टाइम आपने सिट्टा यूज करवाना है। इसकी वजह यह है कि सुबह टाइम बर्ड दोबारा सेकंड मील उसकी माँ उसको देती है, तो उसमें आप उसको एग देंगे तो वो रिकवर हो जाएगा काम। क्योंकि अगर सिट्टा अगर आप रात टाइम उसको बर्ड को देते हैं, तो रात टाइम बर्ड खा के सोता है, तो बर्ड जो होता है वो एक जगह ही बैठा रहता है, उसको अच्छी तरह एक तो डाइजेस्ट नहीं होता, दूसरी बात उसको पेट के काफी मसले निकाल आते हैं, पेट में कीड़े हो जाते हैं, आपने सुना होगा, तो वो इसी वजह से होते हैं। और बहुत सारे भाई कहते हैं हाँ भाई पेट में खाना भी था, पोटा फुल था, लेकिन फिर भी बच्चा ना एक्सपायर हो गया। तो यही वजह होती हैं, छोटी छोटी बारीकियां होती हैं जो आपके बर्ड को एक्सपायर कर देती हैं। तो काइंडली इन बातों का फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आपको ये कभी भी कोई ऐसा मसला नहीं आएगा। बाकी जिंदगी मौत जो होती है, मैं हमेशा कहता हूँ अल्लाह ताला के हाथ में है, जो होना होगा आप बेशक जितनी मर्जी केयर कर लें, वो बर्ड नहीं बचेगा। बट हमारा फर्ज ये है कि हम इस हॉबी को एंजॉय करें और बर्ड की अच्छी से ज्यादा केयर करें। तो आपने कभी भी नहीं सुना होगा सिट्टों के साइड इफेक्ट क्या होते हैं, मैंने आज आपको प्रॉपर बताई है, क्लियर कट बात बताई है कि ये सिट्टों के साइड इफेक्ट हैं और ये रियली ये वाकई होते हैं। तो आपने इन पे फोकस करना है और सिट्टे की टाइमिंग वगैरह, सिट्टे कब नहीं डालने कब डालने हैं, तो वो आपने देख के यूज करवाने हैं। और एक सिट्टा आता है सख्त, बिल्कुल सख्त होता है, वो आपने बर्ड को यूज नहीं करवाना, उनके पेट में दर्द हो जाएगा बर्ड के, और जो बच्चे होंगे फीमेल एग्रेसिव होंगे वो मार देगी। तो आपने ये चीजों का ध्यान रखना है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कर दें और ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिनको ये सब मसले आते हैं, जो न्यू फैंसियर हैं।
और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।